Hello everyone, I am Kartika and we people were discussing French Revolution. French Revolution में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी आपका मेन टॉपिक दैट इज द फर्स्ट टॉपिक विच इज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी. इसका एक सब टॉपिक था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज द स्ट्रगल टू सर्वाइव. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी पीपल आर लेफ्ट विद 1.2 हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन, एक वो है, और दूसरा जो है 1.3 अ ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages an end to privileges. That is what we people are going to discuss here. So firstly let me discuss with you people 1.2 जो how a subsistence crisis happen. अब यहाँ पे बुक के अंदर आप लोग देख सकते हैं. I'll show you people the book on the screen. Here you people can see clearly कि जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन. सो यहाँ पे सबसे पहला है बैड हार्वेस्ट. अब बैड हार्वेस्ट की वजह से क्या होता है, पहला तो है एक चेन है, यहाँ पर एक चेन की तरह चल रहा है, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक फ्लो चार्ट सा दे रखा है यहाँ पे हम लोगों को. सो फ्लो चार्ट में पहला है चीज है बैड हार्वेस्ट. अब बैड हार्वेस्ट की वजह से क्या होता है, स्केर्सिटी आ जाती है फूड ग्रेन्स की. जब हार्वेस्ट ही अच्छा नहीं होगा तो जो फूड ग्रेन्स हैं वो भी नहीं अच्छे से हम ग्रो कर पाएंगे. जब वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे तो स्केर्सिटी हो जाएगी फूड ग्रेन्स की. तो पहले बॉक्स में मैंने फिल किया है स्केर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. तो बैड हार्वेस्ट की वजह से होता है स्केर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. और क्योंकि स्केर्सिटी यानी कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम है उसकी वजह से क्या होता है, जो प्राइसेस है फूड के वो बढ़ जाते हैं. सो राइज of the price of food grains. So we people see next is rising food prices. Next is rising food prices because of the scarcity of food grains. Prices जो हैं food के वो बढ़ जाते हैं. Next, the poor can no longer buy bread. अब क्योंकि पैसे बढ़ गए हैं, प्राइस बढ़ गया है यहाँ पर फूड का, तो पुअर जो है वो खाना नहीं खरीद पाएंगे. सो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी बॉडीज जो हैं वो वीक होती जाएंगी और फूड को लेकर दंगे होने लग जाएंगे. क्योंकि जब आदमी भूखा मर रहा होता है तो फिर वो खाना हर मुमकिन तरीके से ढूंढने की कोशिश करता है, हर वो मुमकिन कोशिश करता है जिससे कि वो खाना पा पाए. सो द पुअर कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड. जो पुअर है वो बाय नहीं कर पा रहे हैं ब्रेड. उसकी वजह से क्या है, फूड राइट्स हो जाते हैं, उनकी बॉडीज वीक हो जाती हैं. सो ये दूसरे दो वो हैं. अब वी पीपल सी बिकॉज ऑफ दिस, वी पीपल सी वीकर बॉडीज की वजह से जो है क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ डेथ्स. क्योंकि लोगों के फूड राइट्स की वजह से भी क्या है, देयर विल बी इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स. एंड वीकर बॉडीज की वजह से क्या होता जाएगा, डिजीज और एपिडेमिक्स फैलेंगे. डिजीजेस और एपिडेमिक्स, आई थिंक आई हैव इंटरचेंज्ड टू बॉक्सेस. आई विल जस्ट राइट द टू बॉक्सेस अगेन, क्योंकि मैंने पहले एरोज जो है वो देखे नहीं थे. सो इस वजह से I interchanged the two things. So we people see poor अगर खाना नहीं खरीद पाएगा तो क्या होगा, उनकी बॉडी वीक हो जाएंगी. सो वीकर बॉडीज जो है वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो ये वाले बॉक्स का एरो है वो आगे जा रहा है डिजीज एंड एपिडेमिक्स तक. और डिजीज और एपिडेमिक्स की वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेथ्स. नेक्स्ट इज यहाँ पर अगर पुअर लोग जो है वो खाना नहीं खरीद पाएंगे तो क्या होगा, उनका जो है उनका देयर विल बी फूड राइट्स. फूड राइट्स. सो फूड राइट्स की वजह से क्या होगा, इस वाले बॉक्स का जो वो है अगेन इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ डेथ्स. तो डेथ्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी. तो इस बॉक्स में वीकर बॉडीज और दूसरे में फूड राइट्स. So this is the whole thing, this is the whole scenario that will be going on. So you people can see on the screen, you people can pause the video, you people can take down the you people can write whatever you people want to fill in the boxes as I have showed you people. So you people can फिल इन द बॉक्सेस. और मैंने आप लोगों को डिस्कशन आप लोगों के साथ पूरी कर दी है. तो शुरुआत में हमने देखा बैड हार्वेस्ट. बैड हार्वेस्ट की वजह से क्या होगा, स्केर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स कम इनकी प्रोडक्शन होगी. उसके बाद हम लोग देखते हैं देयर विल बी राइजिंग फूड प्राइसेस. तो फूड ग्रेन्स अगर कम होंगे तो फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो
पुअर हैं वो ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे, उसके वजह से क्या होगा, उनकी बॉडी वीक हो जाएगी और फूड राइट्स हो जाएंगे। सो बॉडी वीक होने की वजह से डिजीज एपिडेमिक्स कारण बन सकता है, और डिजीज एपिडेमिक्स की वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेथ्स। देन फूड राइट्स की वजह से क्या है, देयर विल बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेथ्स। तो इन दोनों ही वजहों से देयर विल बी इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ डेथ। So this is all what we people have discussed. So उस हिसाब से हमारा 1.2 which is how a subsistence crisis happens ये भी खत्म हो गया है topic. Now we people are going to start with the 1.3 topic which is I'm taking away the book. You people can pause the video and take down the notes as per your wish. आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और डब्बे जो है अपने जो बॉक्सेस हैं वो आप लोग भर लीजिएगा। ये आपका जो है 1.2 हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। सो 1.2 ख़त्म करने के साथ साथ नाउ वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 1.3 टॉपिक। सो 1.3 जो टॉपिक है वो क्या है, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पर। सो 1.3 टॉपिक इज अबाउट ग्रोइंग मिडिल क्लासेस। सो 1.3 पे अब हम लोग आ गए हैं। 1.3 क्या है हमारा, दैट इज दी अ ग्रोइंग मिडिल क्लासेस। मिडिल क्लास growing middle class envisages an end to privileges। सो क्या है, ग्रोइंग क्लासेस किस तरीके से एक एंड लगाती हैं प्रिविलेजेस के ऊपर। सो दिस इज व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग नाउ। सो पास्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है वर्कर्स और पेजेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते थे इन द रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द इंक्रीजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फूड स्कैरसिटी। तो जो पेजेंट्स थे और वर्कर्स थे वो दोनों ही वो कैटेगरीज हैं जो कि रिवॉल्ट करती थी जब टैक्सेस बढ़ाए जाते थे या फूड स्कैरसिटी होती थी। तो उस टाइम पे ये दोनों कैटेगरीज जो थी वो रिवॉल्ट करते थे, और बट उनके पास वो मीन्स नहीं था, वो प्रोग्राम नहीं था जिससे कि वो कैरी कर पाए एक फुल स्केल मेजर, जैसे कि वो एक चेंज ला पाए सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर। दे डिडंट हैड द मीन्स, उनके पास वो तरीका नहीं था जिससे कि वो चेंज ला पाए, एक ऐसा प्रोग्राम या एक मेजर्स ला पाए जिसके थ्रू जो है वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर चेंजेस ला पाए। सो दिस was there, मतलब they could not do that. They did revolted but they could not bring in the social and economic changes. So this was the thing. So this was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. अब क्योंकि peasants और workers के पास तो means नहीं है, उनके पास तो तरीका नहीं है social और economic change लाने का, तो ये जो जिम्मेदारी थी ये उस कैटेगरी को दी गई थर्ड स्टेट के, जो कि प्रॉस्पेरस कैटेगरी है, जो कि रिच भी है, जिसके पास एजुकेशन भी है और जिनके पास नए आइडियाज भी हैं। तो इसलिए जो ये काम था ये उस तीसरी कैटेगरी को दे दिया गया। सो 18th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं वी पीपल विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। सो व्हाट वी पीपल सी दैट 18th सेंचुरी में सोशल ग्रुप्स आए जिन्हें हम मिडिल क्लासेस जिन्हें कहा गया, और जो अर्न करते थे अपनी वेल्थ थ्रू एन एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड। ये अपनी वेल्थ किस तरीके से बढ़ाते थे मिडिल क्लासेस, बाय एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और ये गुड्स को भी मैन्युफैक्चर करते थे जैसे कि वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, या फिर एक्सपोर्ट करते थे या खरीदते थे और रिच
मेंबर्स जो थे सोसाइटी के उन लोगों से। तो ये तरीका था इन लोगों का पैसे, अपनी जो लाइवलीहुड है उसको चलाना या और अमीर होने का जो तरीका था वो इनका ये था। इन ऑक्यूपेशन में जो है वो ऑक्यूपाइड थे। सो इन एडिशन जो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स थे, थर्ड स्टेट के अंदर इंक्लूड किया जाता था प्रोफेशन लाइक लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। सो मैन्युफैक्चरर्स और मर्चेंट्स के अलावा जो थर्ड स्टेट के अंदर आते हैं वो कौन से लोग आते हैं? वो आते हैं प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। सो ये भी आते हैं। सो ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो एजुकेटेड कैटेगरीज हैं और बिलीव करते थे ये कि कोई भी ग्रुप सोसाइटी का प्रिविलेज नहीं होना चाहिए बाय बर्थ। दे बिलीव दैट कोई भी जो ग्रुप है सोसाइटी का दैट शुड नॉट बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। दैट इज व्हाट दे बिलीव्ड इन। सो दे बिलीव दैट no group in the society should be privileged by birth. Rather वो बिलीव करते थे कि पर्सन्स सोशल पोजीशन, एक इंसान की जो सोशल पोजीशन है वो डिपेंड करती है उसके मेरिट पे। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि उसका बर्थ कौन सी क्लास में हो, क्या उसके पिता या उसके जो फैमिली है वो अमीर है या नहीं, या फिर वो प्रॉस्पेरस या वेल्दी लोग हैं या नहीं, बल्कि वो इस बात से पे होनी चाहिए कि उनका मेरिट क्या है, क्या वो उस चीज़ को डिजर्व भी करते हैं। सो दैट इज व्हाट दे बिलीव्ड इन. So therefore, firstly, they didn't believe in privileges by birth, and next, they felt that merit should be the basis of what person is getting. So ये जो नए ideas थे ये society के अंदर आए और इस पे बेस किया गया फ्रीडम को, इक्वल लॉस को, opportunities for all, and then also we people see these were put forward by the philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau in his two treatises of government. Now who wrote two treatises of government? Locke wrote two treatises of government, एंड उन्होंने जब ये टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट लिखा, टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट जब उन्होंने ये लिखा, तो ही सॉट टू रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिफाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ अ मोनार्क। तो उन्होंने कहा कि ये जो डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट है एक मोनार्क का, इसे मैं नहीं मानता हूँ। सो दिस इज व्हाट he refuted. So he refuted the doctrine of divine and absolute right of monarch. एक monarch के पास, monarchy जो हम लोगों को पता ही है, यानी कि जहाँ पे एक राजा रूल कर रहा होता है, तो राजा के यानी कि monarch के एब्सोल्यूट और डिवाइन राइट इन दोनों को ही लॉक ने मानने से मना कर दिया। ही रिफ्यूटेड इट। सो जो रूसो हैं उन्होंने कैरी किया आइडिया, लाइक ही प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सो हमने लॉक के बारे में पढ़ा कि उन्होंने क्या बोला, फिर रूसो हैं तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला एक सरकार, या फिर उन्होंने बोला कि एक जो गवर्नमेंट है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, वो बेस्ड होनी चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। किन के बीच में होना चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट? इट शुड बी बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को महत्व दिया, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इम्पोर्टेंस दी, दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सो दिस वाज हिज आइडिया। कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट क्योंकि मैं इतने एक्सप्लेनेटिव वे के अंदर आप लोगों को बता रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को डाउट्स ना क्रिएट हो, आप लोगों को दिक्कत ना क्रिएट हो इस चीज को समझने में। सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, नाउ अनदर राइटर नेम्ड मॉन्टेस्क्यू, ही रोट द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसके अंदर मॉन्टेस्क्यू ने क्या प्रपोज किया? उन्होंने प्रपोज किया डिविजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। उन्होंने डिविजन ऑफ
पावर को जो है वो आइडिया जो है डिवीजन ऑफ पावर उनका वो आगे लेकर आए। किस चीज के अंदर डिवीजन ऑफ पावर? विद इन दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ऑर्गन्स जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर जैसा जो एक आइडिया है वो उसको लेकर आगे आए। डिवीजन ऑफ पावर विद इन दी गवर्नमेंट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो ये उनका आइडिया था। सो ये जो मॉडल है डिवीजन ऑफ पावर का बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज फॉलोड बाय यूएसए. So after the 13 colonies declared their independence from Britain, जो यूएसए हमने भी पढ़ा था ना अंडर लुई 16, जो 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की, वो दे वर स्ट्रगलिंग टू गेट इंडिपेंडेंस। जो 13 कॉलोनीज थी जब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की ब्रिटेन के अंदर, तो वो जो ये मॉडल है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट किया अपने यहाँ पे. Next we people see that the American Constitution and its guarantee of individual right was an important example of political thinkers in France. तो जो political thinkers थे फ्रांस के, उन्हीं का जो आइडिया है जैसे कि इंडिविजुअल राइट्स का, उसको इम्प्लीमेंट किया यूएसए ने. सो जो आइडियाज हैं इन फिलोसोफर्स के, दीज वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलॉन्स एंड कॉफी हाउसेस. तो ये जो आइडियाज है इन फिलोसोफर्स के, ये डिस्कस करने लोग शुरू हो गए कहाँ पे? सैलॉन्स में, कॉफी हाउसेस में, और धीरे धीरे हम देखते हैं लोगों के बीच में बुक्स और न्यूज़पेपर्स के अंदर भी इन आइडियाज को स्प्रेड किया गया. ये आइडियाज और आगे स्प्रेड होने लग गए. Next we people see that these were frequently read aloud in group for the benefit of those who could not read and write. Even जो ये ideas हैं, ये उन लोगों के लिए loudly पढ़े जाते थे ग्रुप्स के अंदर जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे. So उनके लिए इन्हें बोल के पढ़ा जाता था ताकि उनको जो लोग पढ़ नहीं सकते वो लोग भी इन आइडियाज को समझ पाएं. सो जब ये न्यूज़ लुई 16 के पास पहुंची तो उन्होंने प्लान कर लिया कि वो इम्पोज करेंगे और टैक्सेस को, ताकि वो मीट कर पाएं वो एक्सपेंसिव जो कि स्टेट जनरेट करती है अपने एंगर से, या फिर उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है, उनके प्रिविलेजेस के खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसके बेसिस पे उन्होंने टैक्स को इंक्रीज करने का जो है वो रीजन रखा. सो लुई 16 ने क्या प्लान किया? उन्होंने प्लान किया कि वो और टैक्सेस जो हैं वो लगाएंगे. सो लुई 16 प्लान टू इम्पोज further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger, protest against the system of privileges. तो बोला टैक्स लगाएंगे हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो भैया स्टेट के खिलाफ जो है लोगों का एंगर बढ़ रहा है, या फिर जो प्रिविलेजेस है उसका सिस्टम है वो खतरे में है, तो इस वजह से हमें और टैक्सेस लगाने पड़ेंगे. सो दिस वाज द होल discussion of this topic. So I have discussed the topic with you people. Now I'm gonna give you people notes regarding this topic. So as we people know that जो a growing middle classes, as you people can see on the screen, तो हमने क्या देखा कि जो peasant और workers हैं, they participated in revolts, और जब भी taxes या फिर food scarcity होता था. So but they lacked the means of carrying on a full scale program जिसके अंदर की कोई changes ला पाए वो economic और social order के अंदर. So peasants and workers participated in revolts but lacked the means
वो तरीका नहीं था उनके पास जिससे कि वो एक फुल स्केल मेजर्स लेके आ पाए, मीन्स टू कैरी आउट full scale measures to bring change in social and economic order. सो उनके पास तो ये तरीका नहीं था. तो कौन सा ग्रुप बचा फिर? तो थर्ड स्टेट का वो ग्रुप बचा जो कि प्रॉस्पेरस भी है और जिसके पास एजुकेशन का एक्सेस भी है. सो देयरफॉर this task was left to the people within the third state with the access to education and who were also prosperous. So ये prosperous भी थे और इनके पास एजुकेशन भी थी कि ऐसे आइडियाज को वो लोग फॉलो कर पाए and had new ideas, और इनके पास नए आइडियाज भी थे. Now moving on forward, 18th century के अंदर काफी सारे social groups, we people saw the emergence of social groups और इन social groups को कहा गया middle classes. तो 18th century की अगर हम लोग बात करें तो 18th century witnessed the emergence of social groups, अब हमने यहाँ पे देखा कि इमर्जेंस हुआ सोशल ग्रुप्स का जिन्हें टर्म किया गया, टर्म्ड एज मिडल क्लास. इन्हें क्या टर्म किया? इन्हें टर्म किया गया मिडिल क्लास. और अगर हम लोग बात करें मिडिल क्लास की तो ये वो कैटेगरी है जो कि वेल्थ, इनके पास वेल्थ है और ये अपनी वेल्थ को अर्न कहाँ से करते हैं? या तो एक्सपैंड करते हैं ओवरसीज अपने ट्रेड को या फिर ये मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को. सो मिडिल क्लासेस जो हैं दे, नाउ टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लासेस. अब मिडिल क्लासेस कौन सी हैं? ये अर्न करते हैं वेल्थ, अर्न वेल्थ फ्रॉम एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड. या तो ये ओवरसीज ट्रेड को एक्सपैंड कर कर अपना लाइवलीहुड लेते हैं या फिर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ and from the manufacture of goods, from the manufacture of goods या फिर ये goods को मैन्युफैक्चर करते हैं. नेक्स्ट वी पीपल सॉ कि ये एक्सपोर्ट भी करते हैं या फिर ये बेचते हैं और जो रिच हैं उनकी अपनी ही सोसाइटी के अंदर. सो वो ये सोसाइटी और इनके एडिशन में अपार्ट फ्रॉम द मर्चेंट्स, apart from the merchants and manufacturers,
थर्ड स्टेट के अंदर और एक और जो ऐसी ही वो आती थी, वो कौन सी थी? देयर वॉज अनदर कैटेगरी दैट इज दी प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स जो थे वो एक और कैटेगरी थी इसके अंदर, प्रोफेशंस such as lawyers or administrative officers were the category. So ये जो सारी कैटेगरी है, ये हमने जो डिस्कस करी है, ये सारी कैटेगरी जो है वो एजुकेटेड कैटेगरी है. So this is the educated category, and they believed, they did not believe in the rights based on birth. So above category was educated and didn't believe in the rights based on birth. तो ये उन राइट्स में बिलीव नहीं करते थे जो बर्थ बेस्ड होते थे, बट ये किस में बिलीव करते थे? ये मेरिट पे बिलीव करते थे. ये उन राइट्स, या फिर आप यहाँ पे प्रिविलेजेस भी लिख सकते हो इसको, तो ये उन प्रिविलेजेस या उन राइट्स के अंदर बिलीव नहीं करते थे जो कि बर्थ के बेसिस पे होते थे, बट ये कहते थे एक इंसान की सोशल पोजीशन बेस्ड होती है उसके मेरिट के बेसिस पे. They believed that social position was based on merit. सोशल पोजीशन है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए? मेरिट के बेस पे होनी चाहिए और बर्थ के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए. देन वी पीपल सी दैट जो और आइडियाज हैं वो भी आए, जैसे कि फ्रीडम का आइडिया. सो अदर आइडियाज like of freedom and equal laws and opportunities for all. I hope you people can say opportunities for all. You people can pause the video, take down the notes. I am just turning the page now. So for all, these were put forward by Locke and Rousseau. So by different thinkers, अब बात करें अगर हम डिफरेंट थिंकर्स की, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, किसको? लॉक को. तो लॉक जिन्होंने लिखा टू treatises of government. अब लॉक ने लिखा है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, सो यू पीपल शुड नो. सो इसमें उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने रिफ्यूट किया, रिफ्यूटेड डिवाइन
and absolute rights, right of monarch. तो ये उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पहला जो हमारा थिंकर है। उसके बाद हमने देखा कि जो और थिंकर्स आते हैं, जैसे कि उसके बाद रूसो की बात करें हम लोग, तो रूसो जो हैं उन्होंने कहा दैट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट should be based on social कॉन्ट्रैक्ट. तो जो ये है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर होना चाहिए, जो कि लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में हो. कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर representatives. So this was his idea. Now moving on forward, another thinker, people can pause the video and take down the notes. Next जो है thinker Montesquieu. अगर हम उनकी बात करें तो Montesquieu ने क्या बोला? Montesquieu in the spirit of the law of the law. उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है, देयर शुड बी डिविजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट. ही प्रपोज्ड डिविजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट. किसके बीच में? बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो ये उन्होंने प्रपोज किया. सो ये जो उन्होंने प्रपोज किया, लेटर दिस वाज फॉलोड बाय यूएसए. तो यूएसए जो है वो इस चीज को फॉलो करते हैं, इस मॉडल को, और ऑल्सो उन लोगों ने इंडिविजुअल राइट को भी इन्वॉल्व किया, जिसके अंदर कि फ्रांस बिलीव करता है. So I am not writing it here, but yes, this was also the case. And also we people saw ये जो पूरा मॉडल है जो हम लोगों ने डिस्कस किए, जो आइडियाज थे फिलोसोफर्स के, these were discussed. ऑल्सो बुक्स और न्यूज़पेपर्स के अंदर भी इनको डिस्कस किया गया, लाउडली भी लोगों ने इन्हें डिस्कस करना शुरू करा. सो lastly we will see these ideas were discussed within the people. कौन से आइडियाज? जो कि थिंकर्स के हैं. द आइडियाज वर डिस्कस्ड विद इन द पीपल ऑफ दीज थिंकर्स. इन थिंकर्स के जो आइडियाज हैं वो डिस्कस किए जाते थे, लोग जो थे उनको डिस्कस करते थे. नेक्स्ट, जब इसकी न्यूज़, ये जो थिंकर्स के आइडिया से जब इसके बारे में लुई 16 को पता चला, तो उन्होंने प्लान किया कि वो इम्पोज करेंगे टैक्सेस. सो the news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. So जो न्यूज़ है लुई 16 की, वो क्या थी कि वो प्लान कर रहे हैं इम्पोज करना टैक्सेस. तो लुई
16 plan to impose more taxes regarding the state generated anger, taxes regarding the state generated anger and protest against the system of privileges. So this was that जो लुई 16 है उन्होंने कहा कि और टैक्सेस लगाए जाएं क्योंकि जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस और ये जो एंगर यहाँ पर स्टेट के अंदर लोगों के लिए आ गया है उसके लिए और से और टैक्सेस इम्पोज किए जाएं. So this was the whole topic that we people discussed. Now let me just give you a quick recap of what we people have discussed. We people have discussed a growing middle classes को हम लोगों ने डिस्कस किया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो पेसेंट्स और जो वर्कर्स थे वो पार्टिसिपेट करते थे रिवॉल्ट्स के अंदर, बट उनके पास वो मेजर्स या वो तरीका नहीं था जिससे वो एक फुल स्केल मेजर्स लेके आ पाए, जिससे कि एक चेंज आ पाए सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर. देन इस काम को करने के लिए एक कैटेगरी जो कि थर्ड स्टेट का हिस्सा था, जिसके पास एजुकेशन भी हो और जो प्रॉस्पेरस भी हो और जिसके पास नए आइडियाज़ भी हो, ये उसके जिम्मेदारी जो थी वो बन गई. और वो जो क्लास थी वो 18th सेंचुरी में बनी, वो सोशल ग्रुप बना जिसे हम मिडिल क्लासेस के नाम से जानते हैं. ओके, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, देन वी पीपल डिस्कस जो मिडिल क्लासेस हैं वो अर्न करते थे वेल्थ. कहाँ से अर्न करते थे? बाय एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड या फिर मैन्युफैक्चर करने गुड्स. और उसके बाद ये जो मर्चेंट्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके अलावा एक और कैटेगरी है प्रोफेशन, जैसे कि लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. अब ये वो कैटेगरी है जो एजुकेटेड भी हैं और ये बिलीव नहीं करते हैं कि राइट्स या प्रिविलेजेस दिए जाने चाहिए बर्थ के बेसिस पे. देन दे बिलीव कि जो सोशल पोजीशन है वो मेरिट के बेसिस पे दिए जाने चाहिए, ना कि बर्थ राइट के बेसिस पे. सो और आइडियाज हम देखते हैं कि आने लग गए, जैसे कि इक्वल लॉज के, फ्रीडम के, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. सो दीज ऑल्सो केम अप विद डिफरेंट फिलोसफर्स कमिंग इनटू पिक्चर. सो जैसे कि पहला हमने यहाँ पे डिस्कस किया लॉक के बारे में, उन्होंने 2 ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट लिखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट्स है मोनार्क के वो नहीं होने चाहिए. सो ही रिफ्यूटेड द आइडिया. नेक्स्ट वी पीपल सॉ रूसो. उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो बननी चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, और ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लोग और उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके बीच में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट. देन मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो उन्होंने अपने स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर क्या बोला कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए. कहाँ पे? गवर्नमेंट के अंदर. कौन कौन से लेवल पे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो कि हम आजकल देखते हैं हमारे देश में भी है. यूएसए ने उसको तुरंत फॉलो किया, तो मैंने यहाँ पे यूएसए का आपको एक छोटा सा वो दे दिया है, आप देख सकते हैं. देन वी पीपल सॉ दैट ये जो आइडियाज हैं जो कि डिस्कस किए जाते थे, ये जो थिंकर्स हैं इनके जो आइडियाज थे वो लोग आम तौर पर डिस्कस करते थे सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, और इन्हें न्यूज़पेपर्स के अंदर, बुक्स के अंदर भी लिखा गया. इन्हें लाउडली डिस्कस किया गया उन लोगों के लिए जो कि पढ़ लिख नहीं सकते थे. और जब ये खबर लुई 16 के अंदर पहुंची, के पास जब ये पहुंची, तो उन्होंने प्लान किया कि वो और टैक्सेस लगाएंगे क्योंकि स्टेट के रिगार्डिंग इतनी सारी एंगर जो लोगों के अंदर आ गई है, पहली तो उस बात के लिए, और दूसरा क्योंकि क्वेश्चन उठ रहे थे प्रिविलेजेस के सिस्टम के अगेंस्ट.
सो ये सारे जो थे वो रीजंस बने. सो वी विल हैव डिस्कस दिस टॉपिक, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, वी विल हैव डिस्कस्ड. सो इस सेशन के अंदर तो मैं इतना ही डिस्कस कर रही हूँ. हमने 2 टॉपिक्स इसके अंदर डिस्कस किए, एक आपके बुक के अंदर किया है और एक मैंने आपको यहाँ पे proper particular notes दिए हैं. So now I'll be discussing the remaining topics in my next session. So this is all for this session. Thank you everyone.